नमस्कार दर्शकों। त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये बात सदैव ही विवाद का विषय रही है। इसी से जुड़ी हुई एक कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। महर्षि भृगु कालांतर के एक बहुत ही महान ऋषि थे, जिन्होंने ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की थी। आज हम अपने इस वीडियो में उन्हीं के जीवन से जुड़ी एक रोचक घटना के विषय में बताएंगे, जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जी हाँ दर्शकों, यह घटना भृगु ऋषि और त्रिदेवों से संबंधित है, जिसमें भृगु ऋषि ने अपने पैरों से भगवान विष्णु के सीने पर प्रहार कर दिया था। तो क्या थी वो रोचक घटना? चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार मंदराचल पर्वत पर सभी ऋषि मुनि मिलकर एक बार यज्ञ कर रहे थे। तभी उनमें इस बात को लेकर विवाद हो गया कि आखिर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अंत में सभी ऋषियों ने मिलकर यह तय किया कि जो भी देवता सद्गुणी होंगे और वही सबसे सर्वश्रेष्ठ होंगे, और इस कार्य के लिए सबने मिलकर ऋषि भृगु को चुना। सभी ऋषि मुनियों की बात मानकर महर्षि भृगु ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा लेने का निर्णय किया, और सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। स्वयं भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर वे क्रोध से कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने उनका अपमान किया है। बेवजह अपने पुत्र को क्रोधित देखकर ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आ गया, और उन्होंने कहा कि तुम चाहे कितने भी बड़ी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन अगर अपने बड़ों का आदर करना नहीं जानते हो तो तुम्हारा कोई मान सम्मान कहीं नहीं होगा। इस पर ऋषि भृगु ने फौरन ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी और कहा कि सिर्फ इतना ही देखना चाहते थे कि उन्हें क्रोध आता है या नहीं। इसके बाद वे भगवान शिव की परीक्षा लेने कैलाश पहुँचे। वहाँ पहुँचकर पता चला कि महादेव अपने ध्यान में लीन हैं। इसलिए उन्होंने नंदी से कहा कि वह जाकर शिव जी को उनके आने की सूचना दे, किंतु नंदी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब ऋषि भृगु स्वयं ही भोलेनाथ के पास पहुंच गए और उनका आवाहन किया। शिव जी का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने भृगु मुनि से कहा कि उनका ध्यान भंग करने की सजा उन्हें मृत्यु के रूप में मिलेगी। इतने में माँ पार्वती वहाँ आ गईं और शिव जी को सारी बात बताई। तब जाकर कहीं शिव जी का क्रोध शांत हुआ, और उन्होंने भृगु मुनि से कहा कि क्रोध तो उनका स्थायी भाव है। शंकर जी ने भृगु मुनि को क्षमा कर दिया और वे कैलाश से चले गए। ब्रह्मा जी और शिव जी की परीक्षा लेने के बाद भृगु ऋषि सीधे बैकुंठ धाम पहुंचे और विष्णु जी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। ऋषि भृगु को आता देखकर विष्णु जी ने सोने का नाटक प्रारंभ कर दिया। तब ऋषि भृगु ने आव देखा न ताव, और बिना कुछ कहे सुने ही उन्होंने विष्णु जी की छाती पर अपने दाहिने पैर से वार कर दिया। ऋषि भृगु तो बनावटी क्रोध से भरे थे। जैसे ही उन्होंने विष्णु जी पर वार किया, वे फौरन उठकर खड़े हो गए और भृगु मुनि से पूछने लगे कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी, क्योंकि विष्णु जी का सीना कठोर है और भृगु मुनि के पैर बहुत ही कोमल। विष्णु जी का यह रूप देखकर ऋषि भृगु आश्चर्यचकित रह गए, और विष्णु जी ने भृगु मुनि को अपने सीने से लगा लिया। तब जाकर भृगु मुनि को अपने किए पर बहुत लज्जा महसूस होने लगी, और उन्होंने भगवान विष्णु से अपने किए की क्षमा मांगी और उन्हें सारी बात बता करके क्षमा मांग ली, और तब उन्हें सारी बात बताई। ऋषि भृगु ने कहा कि भगवान की इस क्षमाशीलता की कहानी सदैव अमर रहेगी, और उन्होंने उन्हें सबसे सत्गुणी देवता घोषित कर दिया। तब से त्रिदेवों में भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा। तो दर्शकों, यह थी हमारे आज की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप सब पर नारायण की कृपा बनी रहे, त्रिदेवों की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय नमः।